नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, सामग्री और तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे पंडित आचार्य अशोक कुमार शास्त्री जी के साथ। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर में। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो देव उठनी एकादशी है, इसे कई और नामों से भी जाना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? जी देखिए, ये देव उठनी एकादशी है। पहले तो हम भगवान का वंदन करें इस एकादशी का, भगवान नारायण का। और भगवान नारायण का स्तवन है कि ये हरि ओम मम सहस्त्रशीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वसंभुवम विश्वम नारायणम हरिम विश्वमे वेदम पुरुषस्तद्विसंपुजीवति पति विश्वस्यात्मेश्वरम शाश्वतम शिवमच्युतम। एक वर्ष में 24 एकादशियां होती है। और अगर मान लीजिए 3 वर्ष में एक पुरुषोत्तम मास आता है तो उसको मिलाकर के 26 हो जाती है हर 3 वर्ष के बाद। और हर पक्ष की एक एकादशी होती है। कृष्ण पक्ष की एक एकादशी होती है और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो 12 महीने में ये 24 एकादशी होती है। जैसे निर्जला एकादशी भी होती है और भी बहुत सारी एकादशियां होती हैं। सब एकादशी एक से एक बढ़कर के तिथियां होती है और इन तिथियों का बड़ा विशेष महत्व भी होता है। विशेष करके एकादशी का आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको हरिशयनी एकादशी कहते हैं। उसमें भगवान शयन करते हैं। और भगवान विष्णु के प्रिय मास कार्तिक मास, शालिग्राम जी का प्रिय मास जो कार्तिक मास है, इसके शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रबोध होना, जागना। देवोत्थानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यानी देवता इसमें उठते हैं और देवताओं के द्वारा वंदन करके भगवान को जगाया जाता है, इसलिए इसको देवोत्थानी भी कहते हैं। और हमारी जो लोक भाषा में इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। यानी देवता इसमें उठते हैं। इस एकादशी में जो चतुर्मास में भगवान के भक्त होते हैं, जैसे देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, मनुष्य, हम सभी भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त रहते हैं। और ये जो चतुर्मास हैं इसमें बहुत सारे कार्य वर्जित हो जाते हैं जिनको रोक दिया जाता है। जैसे कोई संत महात्मा या गृहस्थी किसी धाम में रहते हैं और मान लीजिए वहाँ से वो किसी महानदी की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा जी की परिक्रमा जैसे 3 साल 13 दिन के बाद में हो पाती है पूर्ण। ऐसे ही सब नदियों का कुछ समय की सीमाएं बंधी होती है, उसमें करना होता है। तो जो परिक्रमा करते हैं और जहाँ चतुर्मास लग जाता है, देवशयनी एकादशी का समय आता है, तो वो उसी क्षेत्र में जहाँ चतुर्मास की एकादशी प्रारंभ होती है वहीं पर वो अपना यात्रा स्थगित कर देते हैं और वहीं 4 महीना रुकते हैं फिर।
वहाँ भगवान की साधना करते हैं और उसी क्षेत्र में जो भी उनको भिक्षावृत्ति आदि से मिल जाता उससे अपने जीवन का यापन करते हैं और भगवान के चरण कमलों में मन को अनुरक्त करते हुए उस समय को व्यतीत करते हैं और अपनी साधना को सिद्ध करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ज्ञानी, ये सब जो हैं इन चतुर्मास में अपनी साधना को सिद्ध कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें जो वर्जित होती हैं, जैसे क्षौर कर्म नहीं कराते, बहुत केश वगैरह कटवाना, नाखून वगैरह नहीं कटवाते और कुछ मौन स्वीकृति रखते हैं कि 4 महीने तक मौन रह करके साधना को सिद्ध किया जाए। कुछ तपस्या में लीन रह करके करते हैं और कुछ जो हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवत भक्ति में मन को रमाते हैं और इस तरह से अपना ये चतुर्मास व्यतीत करते हैं और इसमें साधकों की साधनाएं सिद्ध होती हैं। आज ये जो प्रबोधनी एकादशी है, इस दिन सभी देवता भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं उनको जो है सभी उनका वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं और भगवान से जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप जगिए, क्योंकि आपके शयन की अवधि अब पूर्ण हो चुकी है। धरती पर मनुष्य जो हैं, ये जो एकादशी है इसको एक देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, यानी जिसको एक छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो ये जो इस दिन जो उस दिन लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं दिवाली के दिन, वही सभी लोग मिल करके आज जो हैं लक्ष्मी जी के सहित भगवान नारायण की भी इसमें पूजन करते हैं। विषय अभी आपने कहा इसमें तुलसी जी का भी पूजन होता है। तुलसी जो है इनका पर्यायवाची शब्द में पहले जो इनका नाम आता है, इनको वृंदा भी कहते हैं और वृंदा एक जलंधर नाम का जो असुर था उनकी पत्नी का नाम भी था। और भगवान शंकर का और उनका घनघोर युद्ध होता है तो भगवान शंकर जो है उससे परास्त नहीं होते हैं। फिर भगवान नारायण शंकर जी की सहायता करने के लिए पहुंचते हैं और भगवान विष्णु ने जो है जलंधर का रूप धारण किया और जो वृंदा के पास में गए और वहां से वो जो है युद्ध, वो उनकी पूजन करके आरती पूजन करके ही उनको विदा करती थी और वो जाकर के वहां युद्ध करते हैं और उस जलंधर को जो भगवान मार देते हैं और फिर उसके बाद जब वो वृंदा के पास में आते हैं तो उनकी पूजन करने के बाद वृंदा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और समझ लिया कि ये तो जग नियंता, जग दृष्टा और जग सृष्टा स्वयं नारायण है और इन्होंने हमारे पति के साथ इतना बड़ा कपट किया युद्ध भूमि में, उनको मेरे पति का रूप धारण करके ही जो है ये लड़े। तब जो है उनने भगवान को श्राप दे दिया कि आपने जो है मेरे पति को जो है निरपराध मारा है, मतलब कपट से मारा है, तो मैं आपको जो है अब श्राप देती हूँ। और उसके बाद वो वृंदा जो है एक मृतिका में तुलसी के रूप में खड़ी हुई, जिसको पौधा तुलसी जी का कहते हैं ना, महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। भगवान विष्णु जो हैं उन्होंने देखा कि जिस वृंदा के तप के प्रभाव से मुझे इतनी बात श्रवण करना पड़ी और ये हमारी अनन्य भक्त हैं, तो भगवान जो है उस तुलसी के वृक्ष में शालिग्राम बन करके बैठ गए। और जब देवताओं ने भगवान से बहुत प्रार्थना करी कि प्रभु अब आप यहाँ से अपना स्थान दूसरी जगह ले, तब भगवान ने कहा नहीं, आज के बाद मैं भी जो है मुझे चाहे कोई कितने ही प्रकार का नैवेद्य लगा दे, 56 प्रकार का मिष्ठान लगा दे, भोग लगा दे, मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा जब तक कि मेरे उस नैवेद्य में तुलसी पत्र नहीं होगा। और ये आज की एकादशी के दिन ही हुआ था, इसलिए इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। वृंदा शालिग्राम और भगवान वृंदा का इनका विवाह भी आज होता है। हाँ। क्या तो इसलिए इसको जो है देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। और इस दिन जो है हम सब लोगों को सुबह स्नान ध्यान करके
और वृंदा की तुलसी जी की पूजन करना चाहिए, शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए, यानी नारायण भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए और तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। और सायंकाल जब गोधूली समय हो तब भगवान विष्णु का, नारायण का पूजन करें। और ईख अर्थात गन्ना, गन्ने की एक चरखी लगती है झोपड़ी नुमा, वहां पर भगवान शालिग्राम जी को उसमें बैठाएं, तुलसी जी का गमला रखें, उसमें शालिग्राम जी को रखें और भगवान का, नारायण का स्तवन करें, पूजन करें। दूध, दही, शक्कर, शहद, घी आदि पंचामृत से भगवान नारायण को स्नान कराएं, तुलसी जी को भी स्नान कराएं। इसके बाद गांगम पुनात सत्तम शुभकारी वारी, गंगादि आदि महानदियों के जल से वृंदा तुलसी जी का पूजन करें, भगवान नारायण का पूजन करें। इसके बाद उनको मंत्रों के द्वारा या भाव के सहित वस्त्र आभूषण भगवान को धारण कराएं। और इसके बाद चंदन, रोली, अक्षत, अबीर, गुलाल आदि से भगवान की पूजन करें और फिर भगवान को जो है नैवेद्य लगाएं। जो भी हमारे घर में मिष्ठान वगैरह हम बनाते हैं, आज शालिग्राम जी को विशेष करके पृथ्वीलोक पर ईख यानी गन्ने के फल का बड़ा महत्व है, वो भगवान को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद जो है आंवले का फल, धात्री, जो आंवला होता है वो भगवान को विशेष प्रिय होता है, इसलिए भगवान को आंवले का फल भी चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद आज जो है चने की भाजी जो होती है ना, रहीला, उसकी जो भाजी होती है वो भी भगवान को बड़ी प्रिय होती है, इसलिए उसका भी नैवेद्य भगवान को अर्पण करना चाहिए, नैवेद्य लगाना चाहिए। इसके बाद जो है तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाना चाहिए। और आंवला बहुत प्रिय है भगवान को, और विशेष करके आज जो है भगवान शालिग्राम को, वैसे अनेक प्रकार के पुष्प, कमल के पुष्प हैं, गुलाब के पुष्प हैं, और भी जो नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प भगवान को चढ़ाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक पुष्प होता है जिसका नाम होता है, उसको कहीं कहीं पिया बासा भी कहते हैं और कहीं कहीं पिया मासा भी कहते हैं। वो प्रिय भगवान को बड़ा, वो पुष्प भगवान को बड़ा प्रिय होता है। तो शालिग्राम जी को वो पुष्प और वृंदा तुलसी जी को वो पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान के सामने महिलाओं को बैठ करके, उनके सामने बैठ करके दीपदान अवश्य करना चाहिए। आज दीपदान का बड़ा महत्व होता है। जी। ये जो गन्ने की पूजा इसमें की जाती है शास्त्री जी, गन्ना जो है पूजा इसकी जो की जाती है, इसका क्या पौराणिक महत्व है, क्या कथा रही है इसके पीछे जो गन्ने की पूजा आज की जाती है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, गन्ना जो होता है इसको ईख कहते हैं। ईख मतलब गन्ना। और गन्ना हमारे भारतीय संस्कृति में अनादि समय से रहा है, युगों से रहा है। और इस गन्ने से गुड़ बनता है। और भगवान गणेश जी जो हैं आदि देवता हैं, उनको सदैव जो है गुड़ का नैवेद्य लगता है। यानी गुड़ गन्ने से के रस से ही बनता है और फिर उसके बाद उसका शर्करा बनता है, शक्कर बनती है। तो शर्करा से सब जो भगवान का मिष्ठान आदि बनता है। और ये जो ईख है, गन्ना जो है, ये भगवान नारायण को विशेष प्रिय होता है, इसलिए गन्ने के फल, इसको फल कहते हैं, इसको भगवान के सामने अर्पण अवश्य करना चाहिए। और इसको भगवान के ऊपर चढ़ाने से हमारी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसका रस जो है भक्तों में भगवान को भोग लगाकर बांटने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आज जो है चतुर्मास में 4 महीने तक कोई गन्ना नहीं खाता, जैसे गन्ना लगता है ना, उसके बहुत सारे कारण हैं कि इन दिनों तक गन्ना एक तो पकता नहीं है, और दूसरी बात जब पक भी जाता है तो भी वो नहीं खाते हैं। हाँ। क्योंकि जब देव उठनी 11 आती है और भगवान को जब वो गन्ना चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद ही उसका सब लोग भक्षण करते हैं। ऐसा हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं। इसलिए गन्ना भगवान को बहुत प्रिय है और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जी, क्योंकि आचार्य जी आज 11 है और पूजा भी की जाएगी गन्ने की, और भगवान विष्णु का इसमें काफी महत्व है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि उचित पूजा विधि क्या होती है, किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जी जी, देखिए, भगवान विष्णु जो हैं, हमारे भगवान के बहुत सारे नाम हैं, उनको गिनना संभव नहीं है।
युगों की गणना कर सकते हैं, यानी योग बल से आकाश में तारों की गणना हो सकती है। योग बल से जो धर्म बल लगता है उसमें जो है गंगा जी में जो रेत होती है उसके एक एक कण को भी गिना जा सकता है। किंतु अगर नहीं गिना जा सकता तो भगवान के अपार नामों की महिमा को नहीं गिन सकते। इतने भगवान के नाम हैं और इतने भगवान के अवतार है। राम जी का अवतार है, कृष्ण जी का अवतार है, परशुराम जी का अवतार है, तो भगवान वामन का अवतार है, वराह रूप भगवान का अवतार है, शालिग्राम जी भगवान का भी एक अवतार है। और शालिग्राम जी जो है हमारे आर्यावर्त में जो नेपाल में गंडकी नदी है वहाँ एक दामोदर कुंड है, वहाँ से भगवान शालिग्राम निकलते हैं। उनकी पूजा का बड़ा महत्व होता है। और उनकी आज जो ये एकादशी है इसमें भगवान नारायण यानी शालिग्राम जी जो उनकी पूजा का ही विशेष महत्व होता है। और अभी जो मैंने आपको बोला था कि सहस्त्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वसंभुवम विश्वम नारायणम हरिम विश्व में वेदम पुरुष तद्विश्वमुपजीवति पति विश्वस्यात्मेश्वरम शाश्वतम शिवमच्युतम नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानम परायणम। नारायण भगवान जो है साक्षात हमारे देवता हैं। और ये जो इस चैनल में भगवान श्रीमन नारायण को गरुड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखा रहे हैं ना, तो गरुड़ जी जब चलते हैं भगवान उनके ऊपर बैठते हैं, वो उनके वाहन हैं। तो जब वो चलते हैं तो उनके जो पंख हैं उससे वेद की ध्वनि उच्चरित होती है। तो संत महात्मा ऋषि मुनि जो हैं वेद के मंत्रों के द्वारा सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमि गुं सर्वतस्प्रत्वा ततिष्ठ दशांगुलम्मा भगवान श्रीमन नारायण का स्तवन करते हैं और भगवान का नारायण का आह्वान करते हैं। आह्वान के बाद में भगवान को जब भगवान बैठ जाते हैं तब भगवान को जो है दूध दही शक्कर शहद घी से ओम पयोदधि घृतम मधु शर्कराच समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम पंचामृत से जो है भगवान को स्नान कराते हैं। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान को जो है शुद्ध गंगा जल आदि से उनका स्नान कराते। पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी गंगा आदि महानदियों के जल से समुद्र आदि जल से भगवान का स्नान कराते हैं। और इसके बाद भगवान के ऊपर एक वस्त्र वेष्टित आटी वगैरह जो वस्त्र होता वो उनको चढ़ाते हैं। और इसके बाद भगवान को जो है जनेऊ जो यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। भगवान को ये जो ब्रह्म सूत्र है ये अर्पित किया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है, यानी भगवान को धारण कराया जाता है। और इसके बाद भगवान को जो है सुगंधित चंदन जो चंदन होता है उससे भगवान को तिलक लगाया जाता है। और उसके बाद रोली से तिलक लगाते हैं। और इसके बाद उनको जो है देवादि अन्न यानी चावल जो है वो भगवान को लगाते हैं। उनके ऊपर कहीं बहुत सारे भक्तों की भावनाएं होती हैं कि वो एकादशी को चावल नहीं चढ़ाते, तो वो फिर क्या करते हैं कि जो सफ़ेद तिल होते हैं उससे भगवान का पूजन करते हैं, तिल चढ़ाते हैं। और फिर इसके बाद में अबीर गुलाल रोली चंदन ये सभी भगवान को अर्पित करते हैं। सुगंध मतलब इत्र वगैरह जो पुआ वगैरह भगवान के ऊपर धारण कराते हैं जिससे भगवान के पास सुगंध बनी रहे। और इसके बाद भगवान को जो तुलसी जो उनकी विशेष प्रिय है, महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, तुलसी पत्र मंजरी युक्त हो तो बहुत सोने में सुगंध है, उसमें पत्ती लगे रहे, वो भगवान नारायण को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। और उसके बाद जो है भगवान को जो उनके प्रिय फल वगैरह जैसे श्रीफल भगवान का प्रिय है वो उनके पास अर्पण करते हैं लक्ष्मी जी के निमित्त। उसके बाद जो है आंवली का फल, उसके बाद जो है भाजी है, बेर है, और भी इस ऋतु में जो जो श्रेष्ठ फल वगैरह आते हैं सब भगवान को अर्पण करते हैं। और हमारे गाँव की जो मान्यताएं माताएं बहनें तो वो बिल्कुल एक बहुत अच्छी पद्धति अपनाती है कि बेर भाजी आंवला और बेगी उठो सांवला क्या, और भगवान को इस तरह से वो दीप धूप दीप से नैवेद्य अर्पण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, नृत्य करते हैं, और फिर उसके बाद रात्रि में जागरण करते हैं, भगवान के भजन करते हैं। और इस तरह भगवान की ये जो देवोत्थानी एकादशी का महापर्व हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में लोग मनाते हैं। सबके मनाने के अपने अपने तरीके हैं। बिल्कुल।
और क्योंकि शास्त्री जी घरों में जब पूजा की जाती है तो देखा जाता है कि पहले जो चित्र बनाए जाते हैं और उसमें जो लाल मिट्टी का उपयोग किया जाता है और चाक लगाया जाता है, तो ऐसे क्या इसके पीछे भी कथा रही है कि ये चित्र ही हाथों से व्यक्ति को बनाना पड़ेगा? जैसे कि मार्केट में पोस्टर्स भी होते हैं, वो भी लाके व्यक्ति अपने घर में लगा के उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन हाथों से बनाने का ही क्या महत्व है? हाँ, देखिए ऐसा है, हमारी संस्कृति जो है, हम जड़ और जमीन से जुड़े हुए हैं। हम जड़ और जमीन से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हमारी माताएं बहनें पौराणिक संस्कृति के अनुसार अपने घर को पहले, सबसे पहली बात तो ये है, वो लीपती है, गोबर से लीपती है। तो गौ का जो गोबर होता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है, पवित्र होता है। वो मन, वचन और कर्म से जो है आत्मा को शुद्ध कर देता है। हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति है रही कि गंगा जो गौमूत्र होता है उसमें गौमूत्र, गोबर और गौ का दूध और गौ के दूध का दही और गौ के दही में से जो निकलने वाला घी, उसको मिला करके उसको पंचगव्य बनाते और पान करते थोड़ा अपनी गात्र शुद्धि के लिए। लेकिन हमारी माताजियों की जो संस्कृतियां हैं, हमारे जो स्त्री संप्रदाय की जो संस्कृतियां हैं, क्योंकि बिना स्त्री के घर की शोभा नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी होती है और ये युगों युगों से चला आया है। तो वो उस गौमूत्र गोबर से जो है घर को लीपती है, दीवार को भी बाकायदा लीपती है। फिर इसके बाद हमारी पौराणिक मान्यता ये होती है कि फलानी जगह बहुत अच्छी पवित्र जगह है, तपोभूमि है, वहाँ की जो मिट्टी बहुत अच्छी है, तो उसको ला करके वो दीवार वगैरह पे लीपते हैं और फिर उसको कोरते हैं, जिसके जैसे भाव होते हैं। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति बना देते हैं, गरुड़ जी की मूर्ति बना देते हैं, शंख की मूर्ति बना देते हैं, और उन सब से जो है घर की रौनक बढ़ती है और देवताओं का वास, और सब देवता उस घर में फिर आते हैं। इसलिए आते हैं कि जो है आज ये देखो घर कितना पवित्र है, मन, वचन और कर्म से यहाँ पूजन हो रही है, तो देवताओं का आगमन होता है। और भगवान विष्णु जब आ जाते हैं तो उनके साथ में लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है। घर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और तन की शुद्धि होती है। इसके लिए जो है घर को इस तरह से सजाया जाता है और फिर कोई नई नई लाइट से, दीपक से, पुष्पों से, हार से और बंधनवार आदि से घर को सजाते हैं। इसलिए सजाते हैं कि आज हमारे परम आराध्य इष्ट देव मम बालक रामा, हमारे जो बाल रूप राम जी का आज जो है देवोत्थानी एकादशी है और इसमें भगवान लक्ष्मी जी के सहित हमारे घर पधारे हैं। इसलिए सब लोग अपने घर को, अपने मन को, अपने तन को, सबको सजाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया शास्त्री जी। और समझाना है थोड़ा सा? जी जी, कहें बिल्कुल। तो देखिए सबके अपने अपने भाव होते हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति है ये तो युगों युगों से चली आ रही है। इसलिए इस हमारी सनातन संस्कृति को आज विदेश भी अपनाने के लिए लालायित रहता है। बस उनकी जितनी क्षमता होती उस हिसाब से वो करते हैं, हमारी जितनी होती वो यहाँ की पद्धति देख देख करके करते हैं। और इसमें जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। देवता लोगों को संत, महात्मा, ब्राह्मण और बड़े बड़े विद्वान और कोविद वो अपने तरह से मंत्रों के द्वारा भगवान को जगाते हैं। तो कोई किस तरह से भगवान को पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान को प्रसन्न करते हैं, कोई किसी तरह से, कवि अपने मन से जो है भगवान को प्रसन्न करता है। और कभी कभी वो व्यंग्यात्मक भाव भी कह देता है कि भगवान अब जो है बंसी बजाना छोड़िए, देश के ऊपर बहुत सारी आतताई प्रवृत्तियां जो है हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करती हैं, तो उनको चुप करने के लिए आप सुदर्शन का भी सहारा लें, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कभी लोग, और जो भगवान के भक्त होते वो तो फिर निराले ही होते हैं। वो अपने तरह से कहने में नहीं चुकते, चाहे वो व्यंग हो, चाहे वो भगवान को प्रसन्न करने वाले हो, चाहे भगवान को थोड़ा बहुत रुष्ट होते हुए प्रसन्न करने वाला हो। तो फिर वो यही कहते हैं कि ये धराधाम प्रभु आपका है और यहाँ पर आपने गोपाल बनकर गौ की रक्षा करी है, और यहाँ पर आकर के आपने सनातन संस्कृति को सदैव हमेशा हमेशा के लिए जो जीवित रहने के लिए आपने नाना प्रकार के कर्म किए हैं, तो हम आपसे ही प्रार्थना कर सकते हैं, हम आपके बच्चे हैं। तो वो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि क्षीर सिंधु में शेष नाग पर कब तक होगा आराम। है प्रभु, कब तक सोएंगे आप? 4 महीने बहुत होते हैं। क्षीर सिंधु में शेष नाग पर कब तक होगा आराम, और हो गई हो निद्रा पूरी तो जाग जाओ भगवान।
हो गई हो निद्रा पूरी तो जाग जाओ भगवान। तेरी धरा पर तेरे देश का ऊंचा है सम्मान। बताइए भगवान के कहीं अवतार हुए क्या? थाईलैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, रूस में हुआ या जापान में हुआ, कहीं हुआ क्या? तेरी धरा पर तेरे देश का ऊंचा है सम्मान, और वंदन करते तीन लोक जिसका वो भारत देश महान। क्षीर सिंधु में शेषनाग पर कब तक होगा आराम, हो गई हो निद्रा पूरी तो जाग जाओ भगवान। अरे जहाँ 4 बूंद 84 तारे लगता कुंभ महान। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो गरुड़ जी वो जो अमृत कलश लेकर के चल देते, और वो अमृत कलश लेके जब वो चले तो उसमें से 4 बूंदें गिरती है और वहां पर आज कुंभ लगता है। जहाँ 4 बूंद 84 तारे लगता कुंभ महान, हरि क्षेत्र नासिक तीर्थपति और अवंतिका धाम। हरि क्षेत्र मतलब हरिद्वार, नासिक पंचवटी पे जो है, तीर्थपति प्रयागराज, और अवंतिका धाम यानी उज्जैन। जहाँ 4 बूंद 84 तारे लगता कुंभ महान, हरि क्षेत्र नासिक तीर्थपति और अवंतिका धाम। तो प्रभु ये जहाँ पर आपका अमृत बूंद गिरा है वहाँ 4 धाम हैं, और प्रभु आप कब तक शयन करेंगे? इस धरा के ऊपर बहुत सारी आताई प्रवृत्तियां प्रवर्तित अपना जो है अस्तित्व दिखाने लगी हैं। तो प्रभु अब आप जाग जाइए और उन आताई प्रवृत्तियों का नाश कीजिए, धर्म की स्थापना कीजिए। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि धन्य हिमालय भारत की गोदी, धन्य हिमालय भारत की गोदी, जहाँ गंगा का उद्गम स्थान, और सत्य के खातिर बिके जहाँ पर हो हरिश्चंद्र महान। वो काशी में, वो काशी धाम महान। तो प्रभु इस धराधाम को आपने जो अपने कर्मों से आगे बढ़ाया है, भारत देश आपका है, ये आर्यावर्त की भूमि आपकी है, और इस आर्यावर्त की संपूर्ण भूमि के ऊपर, भारत की भूमि के ऊपर जो मानव प्रवृत्तियां हैं, इन सब में जो धर्म की आप स्थापना करें और धर्म के प्रति सब लालायित रहें, और आपके प्रति जो है धर्म कर्म सबको करते हुए प्रभु आपको अर्पण करें। ऐसी प्रवृत्ति सबके मन में जगाइए और आप जाग जाइए। तो ये थी कथा भगवान विष्णु को जगाने की, क्योंकि एकादशी पर भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से अशोक कुमार शास्त्री जी ने हमें एकादशी के बारे में बहुत ही बारीकी से हर चीज के बारे में समझाया, चाहे कथा के महत्व के बारे में या फिर तुलसी जी के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया, और पूजा की सामग्री और सामग्री की हर चीज का महत्व भी आचार्य जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया। ये हमारे साथ अशोक कुमार शास्त्री जी से थे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।